दोस्तों, आज तक आपने बहुत से तरह तरह के जीव जंतु देखे होंगे, खासतौर पर इस चैनल पर। लेकिन आज आपको कुछ ऐसे जीव देखने मिलेंगे जिन्हें शायद ही आपने कभी देखा होगा, क्योंकि ये सभी जीव बहुत ही रेयर देखे या पाए जाते हैं। एलोवेरा ईल। इस वीडियो में आप जिस जीव को देख रहे हैं, नहीं, मैं केकड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके ऊपर हरे रंग में जो जीव है उसकी बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल एलोवेरा की तरह दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही यूनिक और रेयर जीव है, जिसे शायद ही आपने कभी देखा होगा। पहली नजर में इसे देखने पर हूबहू ये एलोवेरा की तरह दिखाई देता है, जिसे देखकर आम जीव जंतु या इंसान भी धोखा खा जाता है कि ये कोई समुद्री एलोवेरा है या कोई समुद्री जीव। इस तरह अपने आप को छुपाने की कला को कैमोफ्लेज कहते हैं। दोस्तों, प्रकृति में बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जो अपने आप को प्रकृति या आसपास के वातावरण में अपने आप को ऐसे ढाल लेते हैं कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है। हालांकि ऐसे बहुत से जीवों पर मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसे शायद आप में से बहुत से साथियों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसे जरूर देखिए, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। गार्डन ईल्स। कई बार समुद्र की गहराई में कई ऐसे जीवों को देखा जाता है जो देखने में तो खतरनाक और डरावने लगते हैं। ये जीव अपने आप को ऊपरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग करके रखते हैं। ये अपने आप को छुपाने के लिए समुद्र की निचली सतह में मौजूद नरम रेत के नीचे रहना पसंद करते हैं, और जरा सी आहट या खतरा महसूस होने पर ये रेत या जमीन के नीचे छिप जाते हैं। जब ये एक साथ बहुत सारे दिखाई देते हैं तो किसी समुद्री फसल की तरह लगते हैं, इसीलिए इन्हें गार्डन ईल्स कहा जाता है। अगर इनके शरीर की बनावट की बात करें तो ये 3 फीट लंबे होते हैं और ½ इंच तक मोटे होते हैं। दोस्तों, अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान किसी भी जीव को बंदी बनाने या पालने से बाज नहीं आता, फिर चाहे वो शेर हो या चूहा हो, है ना? तो वो इस अद्भुत से जीव को कैसे छोड़ सकता है? इसलिए कई लोग तो अब इन्हें एक्वेरियम में अपने घरों में भी पालते हैं। ब्रिटल स्टारफिश। इसे पहली नजर में देखने पर बहुत से लोग इसे ऑक्टोपस या कोई अजीब तरह का जीव समझ लेते हैं, लेकिन यह स्टारफिश की ही प्रजाति में से एक फिश है, जिसे ब्रिटल फिश कहते हैं। जब कोई बड़ी फिश या कोई भी इसका दुश्मन इस पर हमला करता है तो ये अपने आप को बचाने के लिए अपने बॉडी के उस पार्ट को अपने शरीर से अलग कर देती हैं, ताकि इनका दुश्मन उस बॉडी पार्ट को खाने लगे या उसमें उलझ जाए और यह अपनी जान बचा के वहां से भाग जाए। और क्या आपको पता है, ऐसा करते समय ये अपने बॉडी का 1/3 पार्ट को अपने से अलग कर सकती हैं, और उसके बाद ये जिंदा भी रह सकती हैं। दोस्तों, ये ठीक वैसा ही होता है जैसा कि छिपकली की पूंछ कट जाए और फिर वो वापस उगाती है। ये रियली ऑसम टेक्निक है उन जीवों के पास जो भी इस तरह अपने कटे हुए अंगों को कुछ समय बाद दोबारा उगा लेते हैं। स्नैपिंग हेड टर्टल। दोस्तों, ये कछुए की एक प्रजाति है जो काफी दुर्लभ है। ये दिखने में काफी गुस्सैल दिखाई देता है और है भी। इसकी कई अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जो आप अपनी स्क्रीन पर कछुआ देख रहे हैं, इसके कवच काफी अलग तरह के होते हैं। स्नैपिंग टर्टल प्रजातियों के कछुओं की बाइट काफी खतरनाक होती है, जो एक ही बार में चीजों को काट कर अलग कर देती हैं। कछुओं की कुछ प्रजातियां तो काफी शांत स्वभाव की होती हैं, लेकिन स्नैपिंग टर्टल का गुस्सा तो मानो उनके नाक पर ही रहता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस प्रजाति के टर्टल अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए अपना डरावना सा मुंह खोल कर रखता है और मौका आते ही उसे काट लेता है। कुछ रिसर्चर्स ने इनकी बाइट को मापने के लिए खुद के हाथों को भी कटवा के देखा, जो काफी दर्द देने वाला था, और वो दर्द आप इस वीडियो क्लिप को देखकर समझ सकते हैं। सैग्रॉस। सैग्रॉस ऐसा पक्षी है जिसमें मेल पक्षी की बनावट बिल्कुल अलग होती है। सामने से देखने पर इनके पेट पर 2 बॉल जैसे उभार नजर आते हैं, जो काफी यूनिक लगते हैं। ये पक्षी इन बॉल्स को ही इस प्रकार उछालते और आवाज निकालते हैं। इन गेंद जैसे चीज के इस तरह उछलने से जो आवाज निकलती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। दरअसल ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये फीमेल्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। जो पक्षी जितनी ज्यादा कलाबाजी या आवाज निकालता है, फीमेल भी उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। दोस्तों, हर मेल जीव अपनी प्रजाति की फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए कई तरह के कलाबाजियां और कलाकारियां करते हैं, जिससे कि वो अपने पार्टनर को आकर्षित कर सके, और ये भी उन्हीं में से एक है। होप ये आपको काफी यूनिक लगा होगा। मैंटिस फ्लाइज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसेक्ट्स में से एक है, जो दिखने में
वास्प और मेंटिस का मिला जुला रूप लगता है। अगर आप में से कोई दोस्त मेंटिस नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक को जरूर देख लीजिएगा। एनीवेज, मेंटिस फ्लाइज के आगे के पैर मेंटिस प्रजाति की तरह ही होते हैं और बाकी शरीर बीज या वास्प की तरह दिखाई देता है। ये अपने शिकार को पकड़ने और उस पर हमला करने के लिए अपने आगे के दोनों धारदार पैरों का इस्तेमाल करता है। इसके पैरों में जब भी कोई जीव फंसता है तो उसका बचकर निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या ये बीज की तरह ही डंक मार सकता है? तो गाइस, इसका जवाब है नहीं। मेंटिस फ्लाइज डंक नहीं मार सकते और ये इंसानों के लिए भी हार्मफुल नहीं होते हैं। बेबी फ्लाइंग फिश। पानी के बाहर हवा में छलांग लगाती मछलियों को तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपने बटरफ्लाई की तरह किसी मछली की प्रजाति को देखा है? दोस्तों, यह है बेबी फ्लाइंग फिश, जो देखने में बेहद खूबसूरत बटरफ्लाई की तरह दिखाई देती है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो पानी में बटरफ्लाई तैर रही हो, क्योंकि ये भी उन्हीं की तरह बेहद सुंदर और आकर्षक दिखती हैं। अगर आपने उड़ने वाली मछली के बारे में सुना है तो मैं आपको बता दूं, ये उन्हीं के बच्चे हैं, यानी कि बेबी फ्लाइंग फिश हैं। और अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता दूं कि फ्लाइंग फिश नाम की मछली हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। ये मछलियां उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय महासागरों में रहती हैं। अपने उड़ने की इस कला के कारण फ्लाइंग फिश शिकारी मछलियों के चंगुल में जल्दी नहीं आती हैं। स्कूबा डाइविंग लिजार्ड। आमतौर पर हम जो छिपकली देखते हैं वो या तो घर की दीवारों, जमीन या पेड़ों पर दिखाई देती हैं। और आप ये तो जानते ही होंगे कि यह अपने शरीर से अपनी पूंछ को अलग कर सकती हैं और उसे दोबारा उगा भी सकती हैं। लेकिन इससे भी एक लेवल ऊपर की बात करें तो स्कूबा डाइविंग लिजार्ड भी एक छिपकली की प्रजाति है और इनमें कुछ ऐसी खासियत होती है जो बेहद ही इंटरेस्टिंग है। इस प्रजाति की छिपकली अपने सिर के अंदर ऊपरी भाग में एयर बबल्स को कलेक्ट करके पानी में चली जाती हैं। और क्या आप यकीन करेंगे कि ये इस एयर बबल्स के जरिए पानी में 16 मिनट तक रह सकती हैं। जब भी ये छिपकली जमीन पर खतरा महसूस करती हैं तो जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती हैं और इसी एयर बबल्स के जरिए डुबकी मारकर बैठे रहती हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर रिकॉर्ड किया गया था एक इकोलॉजिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है लिंडसे स्वेर्क। बर्ड फेस फिश। इस फिश का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था और हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने इसे देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दरअसल ये वीडियो लिया गया था एक नदी से जो साउदर्न चाइना में स्थित है। ये फिश दिखने में वाकई काफी अलग थी, क्योंकि इसका मुंह किसी चिड़िया जैसा दिखाई देता है और बाकी का शरीर एक मछली का है। कई लोग इसे फेक भी समझ रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह फिश एकदम रियल है और इस प्रजाति की मछली पर कई वैज्ञानिक रिसर्च भी कर रहे हैं। दरअसल कई जीव जंतु दूसरे जीवों की तरह दिखने के लिए जाने जाते हैं, जिससे कि वो अपने दुश्मन जीवों को धोखा दे सकें, तो वहीं कुछ अपने शिकार को दबोचने के लिए ऐसा करते हैं। इस प्रोसेस को कैमोफ्लेज कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक इस अनोखे फिश को देखकर ये मानते हैं कि ये फिश भी उसी तरह की प्रजाति की मछली है, जिसने समय के साथ साथ अपने आप को पक्षी जैसा दिखने के लिए विकसित किया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद इस प्रजाति की और भी मछलियां दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि ये एक तरह की हो सकता है कि बीमारी है या एक तरह की शारीरिक बनावट में आई गड़बड़ी है, जिसकी वजह से इसका मुंह किसी चिड़िया की तरह दिखाई दे रहा है, जिसका मुख्य कारण पोल्यूशन या खान पान में गड़बड़ी भी हो सकती है। फिश विथ ह्यूमन फेस। कभी कभी हमारा सामना कुछ ऐसे जीवों से हो जाता है जिन्हें देखकर खुद की आंखों पर भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है चीन के एक गांव में। यहाँ एक झील में बिल्कुल इंसानी चेहरे जैसे दिखने वाली मछली तैरती हुई दिखी। 5 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मछली के शरीर में इंसान के जैसा चेहरा है। मछली के मुंह पर 2 काले निशान हैं जो 2 आंखों की तरह दिखाई दे रहे हैं। गौर से देखने पर इस मछली का मुंह काफी हद तक किसी इंसानी चेहरे की तरह दिखाई देता है। इससे पहले 2010 में 44 साल के ब्रिटिश नागरिक ओ सुल्विन ने भी इंसान जैसे चेहरे वाली मछली को देखने का दावा किया था। उस व्यक्ति का कहना था कि गर्मी से परेशान होकर जब पानी के पास गया तो उसने एक मछली देखी थी जो कि बिल्कुल इंसानी चेहरे जैसी थी। दोस्तों, प्रकृति में न जाने अभी कितने जीव जंतु ऐसे होंगे जो आज तक इंसानी सभ्यता से दूर रहे हैं, और जब जब कुछ विचित्र जीव हमारे सामने आते हैं तो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं।
तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे विचित्र जीव कौन सा लगा या पहली बार देखा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करें। और अगर आपको इसी तरह के यूनिक स्पीशीज देखने हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में विचित्र टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।